हर हर महादेव। श्रावण मास महत्तम अध्याय 10। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 9 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनाई। अब आज के अध्याय में श्रावण मास में शनिवार में किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन है। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह देव जी तथा शनि व्रत की कथा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदता दूर हो जाती है। श्रावण मास में शनिवार के दिन श्री नरसिंह देव, श्री शनि देव तथा अंजनी पुत्र हनुमान जी, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर श्री नरसिंह जी की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह देव जी का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाप का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घी स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन करना चाहिए। इससे नरसिंह भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का सदा वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का ये उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण तथा उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे हल्के गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक पहले श्री नरसिंह देव जी के व्रत में बतलाया गया भोजन अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। इसके बाद तेल लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे, मैंने यह सब शनि देव की प्रसन्नता के लिए किया है, शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि देव का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण तथा त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधि देवता हैं। यह कस्तूरी अगर तथा चंदन की गंध तथा गुग्गल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनवानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रतिमा का पूजन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनि देव का व्रत किया था। उस पर शनि देव ने हर्षित हो उसे फिर से शासन दिलवा दिया। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले तथा छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनि को मैं नमस्कार करता हूँ।
मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को मेरा नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनि के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 9वें और 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमाग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। श्री शनि देव की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तिल के तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तिल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से तथा बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथा विधि उन्हें समर्था अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। वह 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। ये हैं जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता तथा सुनता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से ये वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उनके शत्रु नष्ट होते हैं, सभी उनके घनिष्ठ प्रेमी मित्र बन जाते हैं। वह अति बलशाली व कीर्तिशाली भी बनता है। हनुमान मंदिर में ध्यान मग्न हो जो 1 लाख बार हनुमत कवच का पाठ करता है वह आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बैताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल का आलिंगन नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शनैश्चर नरसिंह हनुमत पूजन आदि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।